हटो काका। आपके बगैर मुझे सुना सुना लगेगा। ठीक है चल। मत जाइए। अरे ये क्या अभी नया ये नटो बस जाने दे उसे। सेठ जी जल्दी वापस आ जाइएगा। अरे पर जाने तो दीजिए, जाऊंगा तो वापस आऊंगा ना। जाइए चलो चलो हाँ चलो आओ जाओ। अरे जेठा, अरे भाई तैयार हुआ कि नहीं? तेरा विमान उड़ जाएगा। हाँ चलो रेडी चल। क्या बात है जेठालाल, ये कपड़े पहन के लंदन जा रहे हो? हाँ तो मेरा वीरा सुंदर लाया है खास अपने प्यारे जीजा जी के लिए। तो प्यारे जीजा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू माय डियर मेहता जी, थैंक यू। चलो एक मिनट बाबूजी, एक के मिनट में आया जरा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मैं कुछ मदद करूं? या वो फैमिली फोटो में भूल गया था। क्या वहाँ पे मुझे आप लोगों की याद आएगी तो क्या फोटो देखूंगा तो मन को जरा शांति मिलेगी। जरा पापा पापा मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। ए माय डियर टप्पू, तू चिंता क्यों करता है? हम जीजा जी को रोज सुबह शाम फोन करते रहेंगे। या भाई मैं लिमड़ी नहीं जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। बेटा मैं क्या उधर अपना फोन लेके नहीं जा रहा हूँ। क्यों? हाँ इधर का फोन है ना, वहाँ बहुत महंगा पड़ता है। एक दो दिन में मैं फोन करता रहूंगा, पर आराम से बात करेंगे। हाँ चलो। अरे बापूजी पूजा तो रह ही गई। जरा पूजा कर लूं। लाओ नारियल। लीजिए दही शक्कर खा लीजिए। चाचा जी हम सबकी ओर से जरा ये हार पहना दीजिए जेठालाल को। हाँ माल्यार्पण जरूरी है ना। जी उतरे बापूजी चलो। हाँ जेठालाल, असल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 3 घंटे पहले चेक इन करना होता है, हम लेट हो जाएंगे। टप्पू के पापा। दया एक मिनट बापूजी। अरे क्या हुआ दया, क्यों रो रही हो? आप लंदन जा रहे। दया अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए तो जा रहा हूँ। 2 हफ्ते यूं 2 घंटे की तरह निकल जाएंगे। हाँ दया देखो, इस तरह कोई बाहर गाँव जाते हैं तो ऐसे रो के विदा नहीं करते, हंस के विदा करते हैं। हाँ चलो हंसो, जो हंसो। अरे हंसो। जेठा चलो। अभी चलना है कि नहीं भाई? नहीं, चलो, चलो चलो, आओ चलो, चलो आइए चलिए। आप चलिए। सामान आ जाएगा तुम चलो यार। कैसे लग रहा है? आओ सर जेठालाल।
लंदन की यात्रा मुबारक हो, विश यू हैप्पी जर्नी। अरे नटू काका, लेकिन आप इधर क्या कर रहे हैं? दुकान पे कौन है? अरे कैसी बात करते हैं सेठ जी, आज मेरे सेठ लंदन की यात्रा पर जा रहे हैं और मैं दुकान में बैठा बैठा टीवी देखूं। अरे नटू काका, आज मैं आपकी एक सुनने वाला नहीं हूँ। आज खुशी का दिन है, आज से दुकान बंद। आज से? मतलब आज दुकान बंद, आज छुट्टी का दिन। क्या बापू जी? बराबर बापू जी। बराबर। चलो एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। जेठालाल, बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी लंदन यात्रा सुखमय, आनंदमय, सफलतामय और प्रसिद्धमय हो। आपका नाम पूरे लंदन में उजागर हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई बेड़े, अभी 15 दिन तक जरा सोसाइटी का ध्यान रखना। वैसे तो तुझे कहने की जरूरत नहीं है, पर क्या अभी 15 दिन मैं नहीं तो तुमको थोड़ा वो अडवा मतलब वो अकेला अकेला महसूस होगा। देखा, प्यारा सा बंधन। कोई झगड़ा करने वाला नहीं है ना तेरा साथ इधर। देखो प्यारा सा बंधन, लेकिन चिंता मत कर, 15 दिन के बाद मैं आऊंगा ना तो हम लोग एक पूरा दिन बैठ कर झगड़ा करेंगे। और हाँ, जो हारेगा वो फिर झाड़ू लगाएगा। क्या बात है। जेठा भाई भी। अच्छा, वो जरा अचार और पापड़ का याद रखना। हाँ वो रख दिया ना सैंपल। हाँ रखा। रख दिया। थैंक यू जेठा भाई, शुभ यात्रा। हाँ, थैंक यू भाभी। खास तुम्हारे लिए। मैं नहाते विसरते। हाँ जेठालाल। अरे भाई क्या बात है जेठालाल, बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले जन्म में बहुत पुण्य का काम किया होगा कि भाई इस जन्म में लंदन जा रहे हो। सुना भिड़े, और लंदन जा ही रहे हो तो वहाँ पर एक जगह है फ्लीट स्ट्रीट। अच्छा वहाँ जरूर जाना और मेरे लिए वहाँ की एक तस्वीर ले आना। अच्छा, ऐसे क्या खास बात है उधर? वहाँ पर दुनिया के सारे अखबारों की ऑफिसेस है। ओहो, अच्छा। मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। क्या नाम बताया? फ्लीट स्ट्रीट। फ्लीट स्ट्रीट, अब याद रह जाएगा। ठीक है भाई बहुत बहुत भाई, ये सब लोग क्या, हार की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है अभी। मुबारक हो जेठा भाई, लंदन जा रहे हो तो मेरा एक खास दोस्त वहां पर रहता है, उसका नाम है डॉन कार्लोस। डॉन है? हाँ, घबराने की बात नहीं है, दिल का बहुत साफ है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो उससे एक बार जाके मिल लेना, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा। बाप रे, उधर भी पहचानी इनकी। लेकिन हाँ, हौसला कायम रखना। क्या है कि उसकी वहां पर दुश्मनी बहुत है, तो उसके ऊपर कभी भी गोलियां चल सकती हैं। हंसने की बात नहीं है, कोई गोली आपको भी लग सकती है। समझ गया। संभालना। हाँ। और विश यू हैप्पी जर्नी। थैंक यू। चलो जेठा भाई, अरे एक मिनट चाचा जी, मेरा भी नंबर है। हैप्पी जर्नी जेठा भाई। थैंक यू डॉक्टर आतिथ, थैंक यू। लेकिन ये क्या है, आप डबल नहीं बल्कि चौबल एक्सल साइज का हार लेके आए। दिल में जितना प्यार है उतना ही बड़ा हार है जेठा भाई। अभी जाते वक्त रुलाएंगे क्या कोमल भाभी आप? कम ऑन, ऐसा सब मत बोलिए। प्यार के लिए थोड़ा वक्त कम लगाइए हाथी भाई, देर हो रही है। जेठा भाई, सुना है लंदन में बहुत वैरायटी की चॉकलेट्स मिलती हैं, तो कुछ ले आइएगा ना। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं काम करता हूँ, पूरे सूटकेस भर के चॉकलेट आपके लिए लेके आऊंगा बस। क्या बात है जेठा बाप रे, थैंक यू। हैप्पी जर्नी जेठा भाई। थैंक यू। जेठा जी, कांग्रेट डॉलर। बॉन्ड पाया जेठा जी। नहीं लंदन। ओके, सो हैव अ सेफ जर्नी टू लंदन। थैंक यू बबीता जी। वैसे अकेला जाने का मन तो नहीं हो रहा है, मतलब पूरी सोसाइटी साथ में आती है तो बड़ा मजा आता है। कि इच्छा है कि
बहुत बहुत मुबारक हो जेठालाल। मैं क्या कह रहा था, लंदन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छा है, उधर ही तुम सेटल हो जाओ। सॉरी अय्यर भाई, मैं अपनी गोकुल धाम सोसाइटी छोड़ के और किधर सेटल होने का सोच नहीं सकता है। क्या बोलते हैं बबीता जी? वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी बबीता जी, ये आपके हार में से क्या खुशबू आ रही है? जेठालाल, वो खुशबू हार में से नहीं आ रही है, मैंने शर्ट में परफ्यूम डाला है उसकी आ रही है। चलो ओके, हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। ठीक है, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू। गरबा शरबल, गरबा शर्मा। लंदन लंदन नहीं संडन नहीं, लंदन। और जेठा भरा, वहाँ से मेरे लिए वो खास इंग्लिश लेके आना। रोशन, क्या मंगवाया तूने? हाँ, तो कभी सुधरेगा नहीं ना? आखा वाट खट पीना 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 की बात करता है। ओ कमाल है, मुझे तो तेल को देख के नशा होता है। अरे वहाँ से एक खास कैरम मंगाना है। क्यों जेठा भरा, कैरम? मैं तो साहब इसको इंग्लिश कैरम चाहिए। हाँ मिलके खेलेंगे, पर अभी थोड़ा फास्ट प्लीज। ठीक है भाई, ठीक है, ले आऊंगा, ले आऊंगा। ठीक है जेठा भरा। इंग्लिश कैरम म्हणजे? अगर इंग्लिश कैरम कैरम चल चल बे, हार पहना ना। हाँ, उनको लेट हो रहा है, जल्दी करो। नहीं नहीं, जेठा भाई को। देखो तनु, देख के कितना मन में नशा चढ़ जाता है। जेठा भरा, लंदन लंदन। संडन संडन नहीं भाई, लंदन लंदन। और मेरी कैरम। कैरम कैरम। अभी और कोई बाकी है? हाय पापा ये लीजिए। पापा ये पूरी टप्पू सेना की तरफ से। अरे थैंक यू बेटा। मेरा बेटा। So sweet। थैंक यू। आपने बच्चों की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। क्या आप भी? अंकल हमारे लिए ना मैंने पापा को हमारी टप्पू सेना की शॉपिंग लिस्ट दे दी है। वो सब लंदन से लेके आएंगे, डोंट वरी। हाँ, सब लेके आएंगे जीजा जी, सब लाएंगे। अंकल आप पापा के लिए कैरम ला लेना, तो उसका पाउडर भी लाना। अरे ठीक है बेटा, ले आऊंगा। एक मिनट, अब्दुल रह गया भाई। मुबारक। अरे अब्दुल बोल, अब्दुल बोल, तेरे लिए लंदन से क्या लेके आऊं? अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। वाह। लेकिन सुना है कि लंदन में सोडा बनाने की जो मशीन होती है ना, वो बहुत अच्छी मिलती है, वो मेरे लिए लेके आना। अरे भाई, वो मशीन तो इधर राजकोट से ही उधर जाती है। मैं तेरे को वो सोडा का मशीन है ना, राजकोट से फर्स्ट क्लास नया मंगा के दूंगा। हाँ? श्योर ना? थैंक यू। चलो तारक, अब हमारी बारी। अरे अंजलि, तुम तो समझदार हो ना। ओ भाई जेठालाल और बाकी तुम लोग भाई, ये मालाएं वापसी के लिए बचा के रखो प्लीज। जेठालाल, अगर 2 मिनट भी और देर हो गई ना तो तुम्हारी फ्लाइट गई। अरे चलो जल्दी। अरे हाँ जेठा भरा, चलो 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 चलो। हो जाएगा सब। अरे भाई, अरे क्या कर रहा है? चलो दया दया किधर है? दया किधर है? इधर
proceed from gate number 2 for Vancouver. अरे ऐसा पता होता है कि फ्लाइट 1 घंटे डिलेड है तो 4 मालाएं और पहनते जेठा। अरे और माला नहीं भाई, माला बहुत है, झुक गया, गर्दन दुखने को आई मेरे। Vancouver जाने वाले यात्री कृपया गेट चलो नंबर 2 से दया, प्रस्थान करें। बापूजी जा रहा हूँ मैं। टप्पू, मम्मी और बापूजी का ख्याल रखना हाँ भाई, याद है ना? हाँ पापा, डोंट वरी। और हाँ टप्पू के पापा, आप खाना ठीक वक्त पर खा लेना। और देखिए अकेले घूमने के लिए जाना मत। और हाँ, किसी अजनबी के हाथ का तो खाना खाना ही मत। अरे दया, मैं लंदन जा रहा हूँ, स्कूल की पिकनिक में नहीं जा रहा हूँ। सेठ जी, अरे नटू काका, लंदन जा रहे हैं क्या? अरे क्या हुआ? एक खास चीज देना तो मैं आपको भूल गया था। ये लीजिए, आपको वहाँ काम लगेगी। क्या ये? इंग्लिश टू गुजराती, गुजराती टू इंग्लिश डिक्शनरी। क्या है सेठ जी कि वहाँ लंदन में लोग इंग्लिश बोलते रहते हैं, तो आपको कोई समझने में घबराहट या तकलीफ हो ना तो ये फट करके देख लेना, काम लगेगी। वाह नटू वाह, ये तूने अच्छा सोचा है। देखा जेठिया, नटू तेरा कितना ख्याल रखता है। हाँ ठीक कहा चाचा जी। अब ये किताब अंदर डाल लो जेठालाल और चेक इन कराओ, लेट हो जाए। हाँ चलो चलो। ये मालाएं और नारियल भी ले लीजिए ना साथ में। हाँ मालाएं बराबर है, लेकिन नारियल ऐसे वापस नहीं लेते हैं। अब लेकिन भाभी तो लेकिन दया भाभी ओ वीरा, ओ ब्लू कोट। अरे वीरा, वीरा आप विमान चलाते हैं ना, मुझे पता है। मैंने देखा है हिंदी फिल्म में विमान के ड्राइवर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। जी मैं पायलट। आप लंदन जाने वाले विमान के ड्राइवर हैं? जी। तो एक काम करोगे, आपके विमान के पहिए के नीचे ये शिफर रख देंगे। क्या है, उससे शगुन अच्छा होता है। जी हाँ। सॉरी कैप्टन, ये मेरी भाभी हैं, शी इज बिट इनोसेंट। आज विमान जरा ठीक तरह से चलाना। क्या है, टप्पू के पापा पहली बार इतनी लंबी मुसाफरी में सफर कर रहे हैं। जी डोंट वरी। ऑल द बेस्ट कैप्टन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अरे जेठालाल, अब तो तुम्हारी फ्लाइट का पायलट भी चला गया भाई। चलो देर हो जाएगी, चेक इन कराओ, चलो फटाफट। हाँ चलो चलो, टप्पू जरा हार रख देना उधर। चलो चलो बापूजी, मैं जाता हूँ। चलो टप्पू बेटा। बाय पापा। हाँ बाय बेटा, बाय बाय। चलो सुंदर। हाँ चलो। अरे लिया। दया, दया तू ऐसे रोएगी तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। बहू रो मत, विदाई हमेशा हंसते हुए देनी चाहिए। हाँ, 15 दिन की तो बात है। 15 दिन में माय डियर जीजा जी वापस आ जाएंगे। आ जाओगे ना जीजा जी? चलो चलो, हंसो हंसो हंसो। हाँ ऐसे। बस 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 अभी। चल चलता हूँ। चलो बापूजी चलता हूँ। चलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलो मेहता साहब। ऑल द बेस्ट जेठालाल। सबका ख्याल रखना है। जब मैं यहाँ हूँ तो फिर क्या चिंता, बेफिक्र होके जाओ, लंदन घूमो और जल्दी आओ तो हैप्पी जर्नी। थैंक यू थैंक यू। चलो चलता हूँ। नट्टू काका, आपके बगैर मुझे सुना सुना लगेगा। ठीक है चल। मत जाइए। और ये क्या अभी नया ये? नटो बस जाने दे उसे। सेठ जी जल्दी वापस आ जाइएगा। अरे पर जाने तो दीजिए, जाऊंगा तो वापस आऊंगा ना। जाइए। चलो चलो। हाँ चलो, आओ जाओ आओ जाओ। All the passengers are requested to proceed from gate number 6 for London. Thank you. चलो, थैंक यू। ऑलराइट बाय। आओ जाओ। जय जिनेंद्र। Welcome to Hindustan Airlines. Happy journey. Welcome to Hindustan Airlines. Welcome, sir. Happy journey.
अब क्या होगा? माताजी। अरे जेठा भाई, अरे नवीन भाई, हेलो। यू लंदन? हाँ, आई पण लंदन। फर्स्ट टाइम लंदन। अरे भाई, मगर अंग्रेजी में क्यों बातें कर रहे हो? हिंदी में बात करो ना। नहीं, ये बीच में अंग्रेज बैठे हैं, उसको भी समझ में आना चाहिए ना हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। मुझे भी हिंदी आती है। अच्छा, कच्ची आता है? Yes. कच्ची आता है? Yeah. कच्ची? Yes. तो बोलो कड़ा बना तो? और लंदन बना तो? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। लंदन रे अपने जाइए रे, टप्पू के पापा। अरे तू इधर अंदर प्लेन में कैसे आ गई? किसी ने रोका नहीं? अरे कोशिश तो कई जगह से की गई थी, लेकिन मैं दौड़ती हुई आ गई। लेकिन क्यों? आपके पेट के लिए। क्या मतलब? ये देखिए, ये जो चूरन है ना, वो मैं बैग में पैक करना भूल गई थी। इसके बिना आप लंदन में 15 दिन कैसे रह पाते? दया तो मेरा कितना ख्याल रखती है। ओए मैडम, अरे मैडम, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? आपको पता है इस तरह प्लेन में घुस जाना कितना बड़ा गुनाह है? नहीं। देखिए, वो मेरी दया बेचारी बहुत भोली है, उसको क्या कायदा कानून कुछ मालूम नहीं है। अरे ओ मैडम, क्या कर रही है? भागी जा रही है। ये गार्डन नहीं है, ये प्लेन है। देखिए भाई साहब, टप्पू के पापा को ये चूरन देना बहुत जरूरी था, वरना खाना हजम नहीं होता है और पूरी रात करवटें लेते रहते हैं। और पता है, दूसरे दिन सुबह उनका मगज भारी हो जाता है और फिर पूरा दिन गुस्सा ही करते रहते हैं और किसी से झगड़ते ही रहते हैं और किसी के बस। देखिए, मुझे चूरण का उपयोग मुझे मत समझाइए, मैं हर रोज चूरण लेता हूँ। आपका पेट देख के मुझे लगा ही। और ये चूरण बुरण छोड़ो, जिस तरह आप प्लेन में घुस गई है, आपको जेल भी हो सकती है। देखिए भाई साहब, टप्पू के पापा तो मेरे श्वास है, मेरे पति परमेश्वर है। हम हिंदुस्तानी औरतों के लिए तो अपना पति, अपना मंगलसूत्र ही सब कुछ होता है और हम आशीर्वाद भी सदा सुहागिन के मांगते हैं, यानी हमारे पति की उम्र बढ़े, हमारी नहीं। शादी के 7 फेरे लेते वक्त पत्नी पति के हर काम में साथ देने की कसम खाती है, तो वो कसम मुझे निभानी पड़ेगी ना। और वो कसम निभाने के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े तो मैं जेल भी जाऊंगी। एक मिनट, चलिए आप। 1 मिनट? कहाँ ले जा रहे मेरी दया को? आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम से लंदन जाइए। बाहर आपके कोई रिश्तेदार आए हैं? हाँ, बापूजी, सुंदर टप्पू। क्यों, मेहता साहब चले गए? अरे अब मेहता साहब भी हैं। ठीक है, चलिए। अरे मैडम, चलिए। हाँ। दया, चूरन। हाँ। सॉरी। हाँ, जिसके लिए इधर तक आई वही भूल गई। जय जिनेंद्र।
हमारे यहाँ सब कुछ है, पर ऐसी संस्कृति नहीं है। चला झोपा आता. भेटूया उद्या सकाळी. ये बहू कहाँ गई होगी? भाभी कहाँ गई थी आप? देखिए दोबारा प्लेन में घुसने की गलती कभी नहीं करना। हाँ टप्पू के पापा बार बार थोड़ी ना लंदन जाने वाले हैं कि ऐसी गलती मैं दोबारा करूं। संभालो संभालो इसको। सॉरी सॉरी भाभी, कमाल करती हैं आप, प्लेन के अंदर चली गई आप। आपको मालूम है ये कितना बड़ा अपराध है, कितनी समस्या हो सकती थी हम सबको। अरे पर ये बताइए आप गई कैसे प्लेन में? अब घर चलिए बताती हूँ। अरे जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो यार, चलो चलो आइए 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 चलिए। वो देखो पापा का प्लेन। हेलो बेना, लाइए बापूजी। दया भाभी, अरे दया भाभी आप तो कमाल हो, चूरन देने जेठा भाई को फ्लाइट में पहुंच गई। आइए आइए मेहता जी आइए। अरे नहीं नहीं सुंदर, बैठेंगे नहीं, बस 5 मिनट अंजलि को मिलाने लाया था। अरे दया भाभी आपको क्या हुआ? अंजलि भाभी, टप्पू के पापा पहली बार इतने दूर गए हैं, उनको घबराहट तो नहीं होती होगी ना? ए बेना, माय डियर जीजा जी की तुम फिक्र ही मत करो, वो घबराएंगे नहीं, लेकिन सामने वाले को घबरा जरूर देंगे। क्यों मेहता साहब? बिल्कुल ठीक कहा सुंदर डाल। अरे दया भाभी, आप कहाँ फिक्र कर रही है जेठालाल की? अरे लंबे सफर में भी वो फायदे में रहेगा। मैं तो कहता हूँ इतने लंबे सफर में अपने साथ वाले पैसेंजर्स को 1-2 LCD टीवी, 1-2 फ्रिज, 1-2 वॉशिंग मशीन जरूर भेज देगा जेठालाल। ये क्या भाभी, मैं तो आप लोगों का मूड ठीक करने के लिए जोक मार रहा हूँ और आप हैं क्या हंसने को तैयार नहीं है। ए बेना, मैंने क्या कहा था कि जब भी दुख आ जाए, मन उदास हो जाए, तो उसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? गरबा खेलना चाहिए। हेलो हेलो खेल लेते हैं। नहीं सुंदर, नहीं। भाभी आप गरबे के लिए नहीं कह रही हैं? मेरे कान ठीक तो है ना? क्योंकि मैं इतने सालों से आपको जानता हूँ, आपके मुंह से गरबे के लिए ना तो पहली बार सुन रहा हूँ। अरे दया भाभी थोड़ा हंस दीजिए, जेठा भाई तो वैसे भी 15 दिन में वापस आ जाने वाले हैं। नहीं, टप्पू के पापा 15 दिन में नहीं, 15 महीने के बाद वापस आने वाले हैं। हाँ? क्या क्या? लेकिन जेठिया ने तो 15 दिन कहा था। हाँ 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 बराबर है, लेकिन मेरे लिए तो एक एक दिन एक एक महीने के समान है ना। ओहो, भाभी मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन ये वक्त उदास होने का नहीं है, मूड ठीक करने का। आप लोग आराम कीजिए। हाँ हम लोग चलते हैं अभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ठीक है। अच्छा दादा जी चलता हूँ, लेकिन जेठालाल दूर है इसलिए चिंता मत कीजिएगा, मैं यहाँ पे हूँ, आप कभी भी फोन कर लीजिएगा कोई भी काम हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा सुंदर, आओ जो मेहता साहब। हाँ। आओ जो भाभी। आओ जो अंजलि भाभी। वो नीचे बैठ के खेल। जितनी ऊंची मटकी उतना बड़ा इनाम। ओह गोकुलाष्टमी आ गई। ओह नो, मैं भूल गया। क्या? अरे दादाजी गोकुलाष्टमी आ रही है, इसीलिए टप्पू ने टप्पू सेना की मीटिंग रखी है गार्डन में। दादाजी मैं जाता हूँ। अरे लेकिन सुन, अरे टप्पू मेरी बात तो सुन। टप्पू के पापा लीजिए। बापूजी चाय।
वो मुझे याद ही नहीं रहा कि टप्पू के पापा। वो पता चला क्योंकि चाय में भी शक्कर डालना याद नहीं रहा। हाँ? अरे बापूजी मैं तो भूल ही गई। लाइए शक्कर डाल के देती हूँ। रहने दे बहू, रहने दे। जेठा के बगैर तो शक्कर वाली चाय भी मीठी नहीं लगेगी। अरे यार ये टप्पू कहाँ रह गया? अब तक क्यों नहीं आया? पिंकू, टप्पू हमारी सेना का सेनापति है और सेनापति तो हमेशा लेट आता है। सच का सोनू, मेरी मम्मी को भी कहाँ पर बाहर जाना होता है ना, तो मेरे पापा हमेशा लेट आते। क्या यार गोगी, ये सेनापति की बात में तेरे पापा कहाँ से आ गए? हाँ, क्यों वो पति नहीं है? हाय फ्रेंड, हाय फ्रेंड, सब कैसे हो? टप्पू, तुम हमें ये बताओ कि तुमने आज हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? अरे वही तो कहने आया हूँ। सुनो, थोड़े दिन बाद गोकुल अष्टमी का त्योहार है और हमारी सोसाइटी का नाम भी गोकुल जन सोसाइटी है, मतलब गोकुल, और हमारा भी फर्ज बनता है हम गोकुल अष्टमी मनाएं। पिछली बार जब दही हांडी की थी तब कितना मजा आया था। हाँ, हाँ। तब हमारी गोकुल जन सोसाइटी पूरे एरिया में फेमस हो गई थी। टप्पू, ये बार हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमारी सोसाइटी पूरे मुंबई में फेमस हो जाएगी। हाँ, हाँ। क्यों ना हमारी मटकी ऊंचाई तक बांधे तो? हाँ, 100 फीट की ऊंचाई तक बांधेंगे। अरे अगर इतनी ऊंचाई से कोई गिर गया तो? तभी तो हमारा गोकुलधाम सोसाइटी का नाम होगा। गोगी गोली, तुम लोग जरा चुप बैठो। टप्पू, मैं क्या कहता हूँ, हम हमारी सोसाइटी में किसी फिल्म स्टार को बुलाते हैं। टप्पू, मैं क्या कहता हूँ, मटकी में दही के बदले चॉकलेट्स, बिस्किट्स और फ्रूट्स रखते हैं, तो सोसाइटी में एक नयापन भी आ जाएगा और नाम भी रोशन हो जाएगा। पेटू कितना खाएगा? वही पेटू, सोसाइटी का नाम हो या ना हो, तेरा काम हो जाएगा। तुम लोगों को पता है, लोग 1-1 लाख रुपया दही हांडी फोड़ने का इनाम रखते हैं। क्यों ना हम भी दही हांडी फोड़ने का 1 लाख रुपया इनाम रखे तो? 1 लाख रुपए का इनाम सुनकर अच्छी टीमें हमारी सोसाइटी में हांडी फोड़ने आ जाएगी और हमारी सोसाइटी का नाम हो जाएगा। टप्पू, आइडिया तो अच्छा है, पर 1 लाख रुपया? मेरे पिगी बैंक में तो खाली 20 रुपए है। टप्पू, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है और मेरी पिगी बैंक में तो सिर्फ 50 रुपए है। मेरे पिगी बैंक में सिर्फ 10 रुपए है। आइडिया! मेरे पापा को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेहता अंकल के पास जाते। क्यों ना हम भी मेहता अंकल के पास जाए और हमारा प्रॉब्लम भी वही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मेहता अंकल के पास। क्या 1 लाख की दही हांडी? हाँ। बच्चों, तुम्हें पता है 1 लाख कितने होते हैं? अरे कहाँ से लाओगे इतने रुपए? अरे अंकल, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। अरे बेटा, तुम लोग यहाँ आए हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अंकल, आप तो मेरे पापा की हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही दोगे। एक मिनट बच्चों, देखो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है। देखो 5-7 हजार की बात होती ना तो मैं खुद दे देता, लेकिन 1 लाख रुपया थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेटा, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। एक मिनट, मेरा फोन, मेरा बॉस है, आवाज नहीं करना। हाँ बॉस, हाँ नहीं वो आर्टिकल तो हो गया पूरा। टप्पू, मुझे नहीं लगता मेहता अंकल पैसा देंगे। टप्पू, अब सोसाइटी में हम किसके पास जाएं? मेरे बाबा के पास जाते हैं। अरे तेरे पापा तो मुझे 1000 रुपए भी नहीं देंगे। अरे मेरे बाबा से थोड़ी ना पैसे लेने हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि हमें सोसाइटी फंड में से पैसे दे दे। गुड आइडिया। नहीं, मेरे पास भी फोन आया था, आर्टिकल बड़ा अच्छा लगा लोगों को।
हाँ ठीक है ना बॉस। माधवी मनातले मनात गा. ओ क्या बात है भाई, सुबह सुबह सब लोग एक साथ, क्या हुआ? अंकल, टप्पू सेना ने एक प्लान बनाया। अरे बाप रे, अब क्या हंगामा करने वाले हो? इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में मटकी फोड़ने का बहुत बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। हाँ। जिसमें बाहर से भी लोग मटकी फोड़ने आएंगे। हाँ। और जो ग्रुप मटकी फोड़ने में सफल होगा, हाँ। उसे सोसाइटी की ओर से इनाम मिलेगा रुपए 1 लाख। कितनी? 1 लाख? 1 लाख? अंकल, 2 बार 1 लाख नहीं, एक ही बार 1 लाख। ये गोया जानता हूँ, एक ही बार 1 लाख वो। सुना माधवी, सुना तुमने? 1 लाख की हंडी। हाँ, देखो बच्चों, ये 1 लाख रुपए लाओगे कहाँ से तुम लोग? सोसाइटी फंड में से, हो कि नहीं बाबा? ये सोनू, तुझे आजूबाजू तिजोरी नहीं है जिसमें से 1 लाख रुपए निकाल कर मैं दे दूंगा? सोसाइटी फंड में से दे दो। और मालूम है 1 लाख में कितने जीरो तो मालूम है? करेक्ट। लेकिन क्या है, सोसाइटी फंड में अभी पैसा कम है। हाँ, अगर मैं मेंटेनेंस में 50 रुपए भी बढ़ाता हूँ ना, तो सब लोग 10 सवाल पूछते हैं मुझे। हाँ, कोई जरूरत नहीं है 1 लाख की मटकी फोड़ने की। और ये मटकी का आइडिया जरूर इस मटके में से आया होगा। माधवी, ये जेठा का बेटा कभी छोटा सोच ही नहीं सकता। अंकल, आप ही तो कहते हो हमेशा बड़ा सोचो। अरे वो जीवन के बारे में, कुछ बड़ा बनने के बारे में सोचो, पैसों के बारे में नहीं। कोई जरूरत नहीं है मटकी वटकी फोड़ने की। अभी यूनिट टेस्ट आ रही है तो पढ़ाई करो, जाओ जाओ होमवर्क करो। चलो, 1 लाख की हंडी फोड़ेंगे। सुनो अभ्यासाला बस। वो गई क्या? सोनू सोनू सोनू, ये सोनू भी ना टप्पू के साथ रहकर बिगड़ गई है। देखा माधवी? मैंने बहुत खुशी है बच्चों, तुम लोग मुझसे 1 लाख रुपया मांगने आए। रोशन, वो लोग 1 लाख की बात कर रहे हैं। ओ मैनू पता है, रोशन 1 लाख की बात कर रहे हैं। हाँ? अब सोचना ये है कि 1 लाख रुपया मैं लाऊं कहाँ से? ओए पापा, गैरेज में से एक गाड़ी भेज दो ना। ओ गोगी पुत्र, वो तेरे पापा जी की गड्डी नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूँ, भेज दो। गोगी, चुप करनी, कहीं भी बोले छे। सॉरी बच्चों, 1 लाख का अरेंजमेंट करना ना इम्पॉसिबल है। क्या है ना, 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इतनी बड़ी अमाउंट का इंतजाम तुम्हारे सोडी अंकल तो क्या, सोसाइटी का कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा होगा तुम लोग ये प्लान भूल जाओ। हाँ बच्चों, सॉरी, रब राखा। अब कौन करेगा हमारी मदद? लगता है इस बार टप्पू सेना हार जाएगी। नहीं, टप्पू सेना आज तक हारी नहीं है और ना हारेगी। पर कैसे टप्पू? आइडिया! यस, आइडिया! क्या टप्पू? हर प्रॉब्लम के ताले की एक ही चाबी, सुंदर मामा! गोकुल नगरी श्री कृष्ण का धाम और हमारी सोसाइटी गोकुल धाम। तो गोकुल धाम सोसाइटी में तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव शानदार ढंग से मनना चाहिए कि नहीं? मैं जानता हूं कि आप हाँ कह रहे हैं। और टप्पू सेना ने दही हांडी उत्सव मनाने का बहुत जोरदार तरीके से तय भी कर लिया है। हालांकि टप्पू थोड़ा टेंशन में है, लेकिन जैसे उसके सारे प्लान्स अपने सुंदर मामा के भरोसे पूरे हो जाते हैं, ये प्लान भी शानदार ढंग से पूरा होने वाला है। तो फिर सोचिए उत्सव की कितनी धूम मस्ती और धमाका होगा गोकुलधाम सोसाइटी में। ऐसा धमाका कि थोड़ी देर के लिए दया भाभी भी जेठालाल की याद भूल जाएंगी, दूर जो गए हुए हैं। और ऐसा उत्सव होगा, इतनी मस्ती होगी, इतना धमाल होगा कि आप घर बैठे दही हांडी उत्सव का मजा उठाएंगे। और सोचिए तो कि हम ये सब 1 घंटा करने वाले हैं। जी हाँ, इस सोमवार को हम ये दही हांडी उत्सव आपको 1 घंटा दिखाने वाले हैं। 1 घंटा मस्ती का, 1 घंटा दही हांडी का, इस सोमवार को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।